इस लेक्चर में हम पादप जगत की बात करेंगे। पादप जगत को दो समूहों में विभाजित किया गया है। पहला समूह है क्रिप्टोगेमिया और दूसरा समूह है फेनेरोगेमिया। सबसे पहले क्रिप्टोगेमिया की अगर अपने बात करें तो ये जो शब्द है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों के मिलने से बना है, क्रिप्टोस और गेमोस। क्रिप्टोस का मतलब होता है हिडन यानी कि छुपा हुआ, और गेमोस का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। तो ऐसे पौधे जिनमें निषेचन छुपा हुआ होता है उनको क्रिप्टोगेमिया के अंतर्गत रखा जाता है। अब इन पौधों को निमन पौधे भी कहा जाता है और इन्हें अपुष्पीय पादप भी कहा जाता है क्योंकि इनमें कभी भी पुष्पों का निर्माण नहीं होता है। अब क्रिप्टोगेमिया में तीन पादप समूहों को रखा जाता है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। उसके बाद दूसरा जो पादप समूह है वो आता है फेनेरोगेमिया। ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों के मिलने से बना है, फेनेरोस और गैमोस। फेनेरोस का मतलब होता है विजिबल यानी कि दिखाई देने वाला, और दूसरा गैमोस का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। यानी ऐसे पौधे जिनमें निषेचन दिखाई देता है फेनेरोगेमिया के अंतर्गत रखे जाते हैं। इन पौधों को उच्च पौधे भी कहा जाता है। इसके अलावा इन पौधों को पुष्पीय पौधे भी कहा जाता है क्योंकि इनमें पुष्पों का निर्माण होता है। इस पादप समूह के अंदर दो समूहों को रखा जाता है, जिम्नोस्पर्म्स यानी अनावर्त बीजी पौधे और दूसरा एंजियोस्पर्म्स यानी आवर्त बीजी पौधे। अब इन पादप समूहों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पादप समूह आता है थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा जो शब्द है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों के मिलने से बना है, थैलोन और फाइटोन। थैलोन का मतलब होता है अनडिफरेंशिएटेड यानी अविभेदित, और फाइटोन का मतलब होता है प्लांट या पौधा, यानी ऐसा पौधा जो अविभेदित होता है। अविभेदित का क्या मतलब है? ऐसा पौधा जिसमें जड़, तना और पर्ण अनुपस्थित होते हैं या इनका अभाव होता है, वो थैलोफाइटा के अंतर्गत रखे जाते हैं। और ऐसा जो पादप शरीर है उसको थैलस कहते हैं। अब इसमें दो समूहों को रखा गया है, एक तो है शैवाल या एल्गी और दूसरा है कवक यानी फंजाई। शैवाल के अंदर जो इसका पादप शरीर है इसको थैलस कहा जाता है, जबकि कवक के अंदर इसका जो पादप शरीर है उसको कवक जाल या माइसीलियम कहा जाता है। उसके बाद दूसरा जो पादप समूह है वो है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो शब्द है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों के मिलने से बना है, ब्रायोस और फाइटोन। ब्रायोस का मतलब होता है मॉस और फाइटोन का मतलब होता है प्लांट या पौधा। तो यहाँ पे मॉस शब्द आया है। मॉस का क्या मतलब है? मॉस की अगर अपने स्ट्रक्चर की बात करें, इसकी संरचना की बात करें, तो ये युग्मकोद्भिद होता है या गैमेटोफाइट होता है, अर्थात ये अगुणित होता है। इसकी ऊंचाई या हाइट की बात करें तो ये 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। अगर हम लोग इसकी संरचना की बात करें तो इसमें 3 मुख्य भाग होते हैं, मुख्य अक्ष, इसके अलावा पर्ण और इसके अलावा मूलाभास। जो मुख्य अक्ष है ये उच्च पौधों के तने के समान होता है और उसी के समान ये कार्य करता है। जो पर्ण है वो उच्च पौधों के पर्ण के समान होती है। यहाँ पर जो पर्ण है वो असत्य पर्ण कहलाती है, क्योंकि जो सत्य पर्ण है वो बीजाणुद्भिद पौधों की होती है जो कि उच्च पौधों के अंदर देखने को मिलती है। इसके अलावा मूलाभास जो हैं इनको उच्च पौधों के जड़ों के समान माना जाता है। जो मूलाभास हैं ये पौधे को स्थिर करने का काम करते हैं। इसके अलावा जल और लवणों के अवशोषण का काम करते हैं। पर्ण की बात करें अगर अपने, तो पर्ण जो है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करती है। जो मुख्य अक्ष है वो पौधे को एक सीधा रखता है। इसके अलावा जो भोजन सामग्री और जल है उसके परिवहन का काम करता है। तो ये है मॉस। तो ब्रायोफाइट जो हैं इसमें मॉसस एंड मॉस लाइक प्लांट्स को रखा गया है, यानी कि मॉस व मॉस जैसे दिखने वाले जो पौधे होते हैं उनको रखा जाता है। मॉस क्या होता है ये हमने देख लिया। अब मॉस जैसे पौधे क्या होते हैं वो हम लोग बात करेंगे। तो मॉस जैसे पौधे पृष्ठाधरी होते हैं। इसका मतलब ये चपटे होते हैं। जैसे एक पर्ण जो है वो चपटी होती है, उसकी दो सतहें होती हैं, पृष्ठ सतह और अधर सतह। यहाँ पर इनकी भी दो सतहें होती हैं, पृष्ठ सतह और अधर सतह। इसकी जो पृष्ठ सतह है उसमें बिल्कुल केंद्र के अंदर आपको एक मध्य शिरा दिखाई देगी, और जो अधर सतह है उसमें आपको बिल्कुल केंद्र में मूलाभास दिखाई देंगे।
और मूलाभास जो है वो स्थिर करने का काम करते हैं। इसके अलावा जल और लवणों के अवशोषण का काम करते हैं। तो ये जो यहाँ पर आपको पौधा दिख रहा है, ये मॉस जैसा पौधा है। इसके अलावा जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनको हम पादप जगत के उभयचर भी बोलते हैं। जंतुओं में जो उभयचर हैं वो मेंढक को माना जाता है। जिस तरह से मेंढक जो है वो जल में भी रह सकता है और स्थल पर भी रह सकता है, उसी तरह से जो ब्रायोफाइट्स हैं वो जल और थल जहाँ पर मिलते हैं उस क्षेत्र में हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए ब्रायोफाइटा को पादप जगत के उभयचर भी कहते हैं। उसके बाद तीसरा जो पादप समूह है वो आता है टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा की अगर अपने बात करें तो ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलने से बना है, टेरॉन और फाइटोन। टेरॉन का मतलब होता है फीदर या पंख और फाइटोन का मतलब होता है प्लांट या पौधा, यानी ऐसा पौधा जो पंख की तरह दिखाई देता है टेरिडोफाइटा के अंतर्गत रखा जाता है और ऐसा पौधा फर्न कहलाता है। अब फीदर या पंख की बात करें तो आपने किसी पक्षी का पंख देखा होगा, तो इसमें बिल्कुल केंद्र में एक केंद्रीय अक्ष होता है। इसके अलावा साइड में इसमें जो इसकी शाखाएं हैं वो निकली हुई रहती हैं। आप देख सकते हो इस तरह का होता है पंख। अब अगर अपने फर्न या टेरिडोफाइट पौधे की बात करें तो वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इसमें बिल्कुल नीचे की तरफ प्रकंद होता है जो क्षैतिज वृद्धि कर रहा तना होता है, जिसको हम प्रकंद कहते हैं। अब इस प्रकंद से नीचे की तरफ अपस्थानिक मूल या जड़ जो है वो निकली हुई रहती है, जो स्थिरीकरण का काम करती है, स्थिर करती है पौधे को। इसके अलावा जल और लवण के अवशोषण का काम करती है। इसकी पर्ण की बात करें तो इसमें संयुक्त पर्ण देखने को मिलती है। संयुक्त पर्ण के अंदर इसमें बिल्कुल केंद्र में इस पर्ण का अक्ष देखने को मिलेगा, जिसको हम रैकिस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इस रैकिस से दोनों तरफ आपको पर्णक या लीफलेट्स जो हैं वो निकले हुए दिखते हैं। तो इस तरह से हम लोग अगर इस फर्न या टेरिडोफाइट पौधे की संरचना देखें तो ये बिल्कुल एक पंख के समान दिखाई देती है, इसलिए इसको फर्न कहा जाता है। तो इस तरह से जो टेरिडोफाइट्स हैं उनमें फर्न और फर्न के जैसे दिखाई देने वाले पौधों को रखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो पादप समूह है वो है अनावर्त बीजी या जिम्नोस्पर्म्स। तो ये जो शब्द है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों के मिलने से बना है, जिम्नोस और स्पर्मा। जिम्नोस का मतलब होता है नेक्ड या नगन और स्पर्मा का मतलब होता है सीड या बीज। तो ऐसे पौधे जिनके बीज नगन होते हैं उन्हें हम जिम्नोस्पर्म्स या अनावर्त बीजी पौधों के अंतर्गत रखते हैं। अब नगन बीज का क्या मतलब है, आप देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम के अंदर ये बीज है, ये बिल्कुल नगन है, यानी कि बाह्य वातावरण के संपर्क में है। ये इसके चारों ओर कोई भी आवरण नहीं है, यानी कि फल भित्ति नहीं है। तो यहाँ पे फल भित्ति अनुपस्थित होती है, इसलिए हम इसे फल नहीं कह सकते, इसलिए इनको फल रहित पौधे भी कहा जाता है। तो अनावर्त बीजी पौधों में कभी भी फल का निर्माण नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो पादप समूह आता है वो है आवर्त बीजी। तो आवर्त बीजी या एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं हम इनको। ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों के मिलने से बना है, एंजियोन एंड स्पर्मा। एंजियोन का मतलब होता है कवर या आवरण और स्पर्मा का मतलब होता है सीड या बीज। तो ऐसे पौधे जिनमें बीज के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है आवर्त बीजी या एंजियोस्पर्म्स कहलाते हैं। तो ये जो कवर या आवरण होता है इसको हम बोलते हैं फल भित्ति, या फिर इसके लिए शब्द यूज किया जाता है पेरिकार्प। तो पेरिकार्प या फल भित्ति इसको बोलते हैं। तो आप डायग्राम के अंदर देख सकते हो बिल्कुल केंद्र में आपको बीज देखने को मिलेगा या सीड देखने को मिलेगा और इसके चारों ओर एक आवरण पाया जाता है जिसको हम फल भित्ति या पेरिकार्प कहते हैं। और इस संपूर्ण संरचना को हम लोग फल या फ्रूट कह सकते हैं। इसलिए जो एंजियोस्पर्म्स या आवर्तबीजी पौधे हैं इनको फ्रूटेड प्लांट्स यानी कि फल युक्त पौधे कहते हैं। तो इनमें फल का निर्माण होता है। अब ये जो आवर्तबीजी पौधे हैं इनको दो समूहों के अंदर या दो ग्रुप्स के अंदर विभाजित किया गया है, डाइकोट्स यानी कि द्विबीजपत्री और मोनोकोट्स यानी कि एक बीजपत्री। अब द्विबीजपत्री की बात करें तो ऐसे पौधे जिनके भ्रूण में दो बीजपत्र पाए जाते हैं उन्हें द्विबीजपत्री या डाइकोट्स कहा जाता है। और ऐसे पौधे जिनके भ्रूण में केवल एक बीजपत्र होता है उन्हें मोनोकोट्स या एक बीजपत्री पौधे कहा जाता है। तो इस तरह से ये 5 पादप समूह हैं